हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक पार्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम आज मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। पार्ट 2 के अंदर हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो दो पार्ट मिस किए हैं तो प्लीज़ आप उन दोनों को पहले देखना, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, और फिर आज हम पार्ट 3 के अंदर आज मिरर के बारे में पढ़ेंगे। मिरर के टाइप्स क्या होते हैं, मिरर क्या होता है, ठीक है, हम मिरर को किस टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करने वाले हैं बच्चों। देखो बच्चों, मिरर क्या होता है कि आपने देखा होगा इधर डेली यूज में कि एक ऐसे सरफेस होती है, अगर मतलब ऐसी पॉलिश सरफेस होती है, ठीक है, जिसके दूसरी साइड से अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो वापस वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है, या उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो ऐसी इस टाइप के हम ऑब्जेक्ट को बच्चों मिरर कहते हैं। तो मिरर क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिश सरफेस होती है जो रिफ्लेक्ट करती है इंसिडेंट रेज को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बच्चों मिरर कहते हैं। ये जो मिरर है बच्चों, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपके पास में प्लेन मिरर, एक होता है आपके पास में स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर में डिफरेंस क्या है? इस टाइप का मिरर बच्चों क्या होता है कि मतलब प्लेन मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इन्फिनिटी होती है, बहुत इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी, मतलब आप ऐसे समझे कि उसका फोकल लेंथ भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में अगर कोई मिरर ऐसे प्लेन सरफेस में है, ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम बोलेंगे प्लेन मिरर। तो आपके पास में ऐसे कोई प्लेन, अगर आपके पास में किसी प्लेन सरफेस के एक तरफ आप मान लीजिए बच्चों आपने क्या पॉलिश कर दी है, तो इधर वाला जो पोर्शन होगा बच्चों वो आपके पास में स्मूथ सरफेस बन जाएगा। ठीक है, और यहां से जैसे लाइट इंसिडेंट होगी तो वो वापस बाउंस बैक करेगा। किस टाइप से कि आपने इधर पॉलिश कर दिया है और जैसे लाइट यहां बच्चों इस टाइप से इंसिडेंट होगी, यहां टकराने के बाद में ये से बाउंस बैक करेगा इस टाइप से। ठीक है, तो प्लेन मिरर इस टाइप का मिरर होता है कि ऐसा मिरर होता है जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों वो प्लेन होती है। इस इधर वाली जो सरफेस है बच्चों, हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बच्चों अगर प्लेन हो, अगर बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो तो ऐसे मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर। और आप ध्यान रखना, प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है, वो बच्चों आपके पास में होती है इन्फिनिटी, और इसका फोकल लेंथ भी आपके पास में कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्लेन होता है तो इसका जो कर्वेचर होगा बहुत दूर होगा, क्योंकि इसका एपरेचर बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मतलब एपरेचर का मतलब ऐसे समझिए, सॉरी एपरेचर नहीं, फोकल लेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे समझना। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर होता है? इस टाइप का मिरर बच्चों जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड टाइप में हो या स्फेरिकल टाइप में हो, या ऐसे कह सकते कि ऐसे मिरर जो किसी स्फीयर के पार्ट हो। ठीक है, तो ऐसे मिरर को बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये बनता कैसे है, या इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपके पास में कॉनकेव मिरर, एक होता है आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर। बनेगा कैसे? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, ये मान लीजिए आपके पास में कोई होलो स्फीयर है। ठीक है, अगर आप होलो स्फीयर का ये वाला पार्ट ऐसे कट कर देते हो ऐसे, तो अगर इस कटे हुए स्फीयर के अगर आप इधर पॉलिश कर देते हो इधर, तो ये इनर जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, वो आपके पास में यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। तो ऐसा मिरर जिसका इनर कर्व सरफेस इज एक्ट लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो देन सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर किसी स्फीयर का कटा हुआ पार्ट या किसी स्फेरिकल मिरर का आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे, तो ऐसे मिरर को बच्चों हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहां पे आपके पास में ये आउटर कर्व सरफेस एरिया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व जो सरफेस एरिया है यहां पे किसकी तरह काम कर रहा है? ये बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये हुआ कि जब भी लाइट आएगी इस वाले पोर्शन पे लाइट गिरेगी इधर वाले साइड से, तब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर इधर वाले साइड से लाइट इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इधर वो पॉलिश किया हुआ है। तो अगर आउटर कर्व सरफेस acts like a reflecting surface, then such type of mirror is called convex mirror। ठीक है, और कॉनकेव मिरर में अगर आपके पास में किसी स्फीयर का या आपके पास में स्फेरिकल मिरर का इनर कर्व सरफेस
इनर जो कर्व सरफेस ये अंदर वाला आपके पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हो, ठीक है, तो ऐसे मिरर को बच्चों हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो यह आप ये समझना कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, इसमें आपके पास में आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और कॉनकेव मिरर के अंदर इनर जो कर्व सरफेस इनर कर्व सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जबकि प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बच्चों वो ऑलवेज प्लेन होती है। तो ये हमने इस पार्ट 3 के अंदर हमने बच्चों मिरर के बारे में पढ़ा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एपरेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने इस वाले वीडियो के अंदर केवल हमने मिरर के टाइप ही पढ़े। थैंक यू।